बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। देख के आहन घर की दुकान में, तुम है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। झूठ को किस तरह फैलाया जाता है यह आपको न्यूज़ चैनलों पर बताया जाता है। कुछ न्यूज़ चैनल किसी की तरक्की देख जल जाते हैं, जैसे वो तनख्वाह किसी से दुश्मनी भेंटने की पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भंग करना नहीं है, लेकिन यह चैनल सच्चाई दिखाने से भी नहीं डरता है। साथियों, आपने पिछले कुछ दिनों से चल रही खबरों पर जरूर ध्यान दिया होगा, किस तरह भारत की झूठी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया जा रहा है। सबको पता चल गया, मीडिया बीत गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव न जाएंगे अहिंसा को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। क्या आपको पता होगा कि यह पहली बार नहीं हुआ, इस मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कई बार किया जा चुका है। इसमें से बड़ा नाम एक इंडिया अलायंस नामक राजनीतिक पार्टी का भी है। इन्होंने कुछ समय पहले कई पत्रकारों का बहिष्कार किया था, और आज फिर वही समय है जिसमें देश की जनता ने झूठी मीडिया के कारनामों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराया है, जिसमें ट्विटर एक्स पर मीडिया का काम अफवाहें फैलाना, झूठी मीडिया शर्म करो, भारतीय मीडिया की गिरती गरिमा, मीडिया को झूठ शोभा नहीं देता जैसे हैशटैग के साथ दर्जनों कीवर्ड घंटों तक ट्रेंड करते रहे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की मीडिया के झूठे कारनामों की धज्जियां पूरे विश्व में उड़ी। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता भड़केगी। आप मीडिया हो, देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माने जाते हो। लोग आप पर विश्वास करके आपके शो को देखते हैं, आपके चैनल पर विश्वास करते हैं। आप बिना किसी पुख्ता सबूत और रिसर्च के बाबा रामपाल पर दुष्कर्म, बलात्कार और उनके आश्रम में गर्भपात जैसे सेंटर होने का आरोप लगाकर चैनल पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई है। मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करना बंद करो। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है, जबकि सभी झूठे केसों में वो बरी हो चुके हैं, और ना ही उन पर दुष्कर्म का कोई केस है। भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रामक खबर दिखाकर संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो। जाहिर सी बात है, आप किसी भी व्यक्ति पर आप बेबुनियाद आरोप लगाकर खबरों में प्रसारित करेंगे तो लोग भड़केंगे। शुक्र करो बाबा रामपाल के अनुयायियों का कि शांतिपूर्वक ढंग से सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं, वरना किसी राजनेता के साथ आपने ऐसा किया होता तो देश में क्या होता ये आप तो अच्छी तरह जानते हैं। बाबा रामपाल के अनुयायी सिस्टम के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करो। उनके सब्र का कहीं
हदें पार हो गई तो उनके करोड़ों अनुयायी सड़कों पर न उतर आए, वरना स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, क्योंकि इनके करोड़ों अनुयायी हैं देश में जो कि इनके एक आदेश पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। मैंने कई बार इनके आश्रमों में जाकर देखा जिस तरह से इनके शांतिपूर्वक आयोजन संपन्न होते रहे हैं, ऐसी सुव्यवस्था बिना प्रशासन के कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है। आपने हाथरस कांड में बाबा रामपाल का नाम शामिल नहीं करना चाहिए था। मीडिया के इसी कारनामों की वजह से आज पूरा देश आक्रोश में है, जिसका परिणाम आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। ये देश की जनता का आक्रोश मीडिया के खिलाफ कहीं सड़कों पर न उतर आए, मुझे इसी बात की चिंता है। सुधीर चौधरी, मृदुल शर्मा, निविता संडालिया और आस्था कौशिक जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की एंकर पत्रकार अपने साथ साथ मीडिया की गरिमा को भी खत्म करने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा यह हुआ है कि देश की लगभग 40 से 45% जनता मीडिया पर विश्वास करती है, जबकि इससे बड़ा पोर्शन 54% के लगभग देश की जनता न्यूज़ चैनलों पर विश्वास करती ही नहीं है। आज इसी का हाल आपने देखा होगा पूरे विश्व में। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस में विश्व की 180 रैंकिंग में से भारतीय मीडिया का 159वां स्थान है, जो कि भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए देश के सभी सिस्टम को पारदर्शी एवं निष्पक्ष होना पड़ेगा, तभी भारत देश एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व गुरु बनेगी। इसमें भारत की न्यायपालिका की भी जवाबदेही बनती है। ऐसे कृत्य करने वाली मीडिया के लिए सुस्पष्ट और कड़े कानून हों, जिससे कि किसी भी मीडिया हाउसेस की मनमानी पर रोक लगाया जा सके और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर मीडिया ऐसे ही मनमानी करती रही तो देश में शांति व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि मीडिया किसी भी धर्म, जाति, पंथ, समुदाय की भावनाओं को आहत करती है। कभी हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाती है तो कभी जाति के नाम पर भड़काऊ भाषा बोलकर देश की जनता को उकसाती है, जिससे देश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और देश में शांति व्यवस्था भंग होती है। ये मीडिया अपनी भूमिका न निभाकर टीआरपी के चक्कर में गलत भ्रामक जानकारी फैला देती है और जब इस पर कार्रवाई होने लगती है तो माफ़ीनामा मांगकर पीछा छुड़ा लेती है। मीडिया ऐसे कृत्य करके अपने साथ साथ देश की छवि को धूमिल करती है और आतंकवाद जैसी स्थिति को बढ़ावा देती है, क्योंकि आतंकवादी हमला तो किसी स्थान विशेष को प्रभावित करता है, जबकि मीडिया गलत भ्रामक जानकारी देकर पूरे विश्व में आतंकवाद जैसा माहौल बना देती है। आपने कई बार देखा होगा कि मीडिया के गलत बयानबाजी की वजह से इनके खुद के स्टूडियो में घमासान मच जाती है। हम ये भी नहीं कहते कि सभी मीडिया हाउसेस झूठ के पुलिंदे में बंधे हुए हैं। कुछ मीडिया चैनल अपनी भूमिका पर खरे भी हैं, जिससे देश में मीडिया पर विश्वास करने वालों का भी रेशो काफ़ी अच्छा है। हम ये भी नहीं कहते कि सभी घटनाओं के लिए मीडिया ही जिम्मेदार है। कुछ यूट्यूबर भी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आए दिन किसी न किसी पर कंट्रोवर्सी छिड़ी रहती है। तो इन यूट्यूबरों को भी चाहिए कि देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, न कि गलत और भ्रामक खबरें फैलाकर देश में अराजकता जैसी स्थिति बनाएं। कानून व्यवस्था को तार-तार ना करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। हम मानते हैं कि कुछ बाबा गलत हुए होंगे, गलत कृत्य में शामिल भी होंगे, लेकिन समाज में एक व्यक्ति विशेष के गलत होने पर पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। अच्छे लोग भी समाज में होते हैं जो कि शांतिपूर्वक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाबा रामपाल को अन्य बाबाओं के साथ जोड़कर उनकी छवि और प्रतिष्ठा को भंग करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उनके सामाजिक कार्यों और अच्छाइयों को ना दिखाकर केवल एक तरफा खबरें प्रसारित कर रहे हैं। मीडिया वालों से इस चैनल की यही अपेक्षा है कि आप अपनी छवि के साथ साथ न्यूज़ चैनलों की छवि और उनके सम्मान को बरकरार रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की जनता आप पर विश्वास करना ही छोड़ दे और आप फिर चाहकर भी देश की जनता का दोबारा विश्वास न जीत सकें, क्योंकि रहीम साहब बोलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, तोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ लग जाए। इसलिए चैनल की ओर से एक बार पुनः आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। किसी भी विषय में जानकारी प्रसारित करने से पहले उसकी रिसर्च अच्छी तरह से करें और उनके दोनों पक्षों गलत और अच्छाई को सार्वजनिक रूप से दिखाएं। निर्णय जनता के हाथ में सौंपें। जज की भूमिका निभाने से बचें और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर अपनी मुलाकात होगी दूसरी वीडियो के साथ। आप अपना सहयोग इस चैनल पर बनाए रखें। आगे और भी आपको सच्ची व निष्पक्ष जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।